ऑक्सीजन फैमिली। इनका दूसरा नाम 17 वाले आगे हेलोजेंस वाले, ठीक है। 16 वाले शाबाश चाल्कोजेंस, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन वाले, इससे पिछले वाले पिनेकोजेंस या पिनेक्टोजेंस, ठीक है। चाल्कोजेंस का मतलब होता है और फॉर्मेशन करते हैं ना ये। अब देखो जितने सारे बहुत सारे और आपको ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे ऑक्साइड्स की फॉर्म में, ठीक है। और फॉर्मेशन और मिनरल्स और वगैरह, और नहीं वो वाला नहीं, और बताइए वो वाला नहीं, और फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की बात कर रखी है, बताइए ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स कौन कौन सा हो जाएगा? H2 जोड़ दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सिलीनियम, उसके बाद सिल्यूरियम और उसके बाद पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम की हम जनरली इसमें बात नहीं करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, मेटालिक बिहेवियर का हो जाता है, रेडिएक्टिव भी है तो उसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। यहां तक बात होगी सिर्फ। अच्छा इन हाइड्राइड्स में पूछ रखा है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या बदलने वाला है। जनरली जब आप पी ब्लॉक में इन हाइड्राइड्स के कॉम्प्लेक्सेस की बात करोगे और इनमें बात करोगे बॉइलिंग पॉइंट की, तो आप ये देखोगे डाउन दी ग्रुप आने पे क्योंकि मास बढ़ता है तो वेंडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा और ये अप्लाई होता है आपका सिर्फ यहां तक। तो जब मैं यहां से यहां आऊं तो क्या बढ़ रहा है? वेंडरवाल फोर्स ऑफ, ठीक है। और अगर वेंडरवॉल बढ़ेगा तो वेंडरवॉल बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर वेंडरवॉल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी, ठीक है। ध्यान से सुनना इसको। डाउन द ग्रुप आने पे वेंडरवॉल बढ़ता है क्योंकि मास बढ़ रहा है और वेंडरवॉल बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए था? टेल्यूरियम वाले का, टेल्यूरियम हाइड्राइड का, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आ जाता है? एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। दो इसका तो कम आना चाहिए था बट इसका एक्सेप्शनली हाई है। और एक्सेप्शनली हाई किस कारण होगा? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएटेड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ये आपस में कैसे एसोसिएटेड है? सिर्फ वेंडरवॉल इंटरेक्शन से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आपस में किससे एसोसिएटेड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन प्रेजेंट होगा, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे प्रेजेंट होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट आ जाता है अपने ग्रुप में, ठीक है ना। हाईएस्ट आ जाता है, ठीक है। तो बताइए सबसे हाईएस्ट किसका आएगा? ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे हाईएस्ट किसका हो गया? ऑर्डर का, ठीक है। मैं लिख देता हूं ऑर्डर पहले। अब बता दीजिए इसके बाद क्या आएगा? सर इसके बाद तो जनरल फॉलो होगा जो चल रहा था, तो इसके बाद कौन सा आएगा? टेल्यूरियम वाला, ठीक है। उसके बाद सिलीनियम वाला, उसके बाद सल्फर, ठीक है। ये बन जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। इसको ध्यान में रख लीजिए। ये करेक्ट ऑर्डर किसका बन जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। बताइए क्लियर? ऑप्शन कौन सा होगा? जो वाला भी ऑप्शन लगेगा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अगर इसके अगले वॉल्यूम में बात करूं HF HCl, उसमें भी एक्सेप्शनली हाई किसका होगा? बस 17 वालों में HF का, क्योंकि HF में भी क्या बनेंगे? ठीक है। अच्छा इससे पिछले वाले की अगर मैं बात कर लूं, पिछले वाला कौन से आएंगे? नाइट्रोजन वाले, NH3 PH3, ठीक है ना। नाइट्रोजन वाले, फास्फोरस वाले, फिर आर्सेनिक वाले, ठीक है। तो उसमें सबसे हाई किसका आएगा? लगता तो NH3 का आना चाहिए बट NH3 का नहीं होता, गैसियस फेज में होता है। ध्यान दीजिएगा वहां पे NH3 का नहीं, NH3 सेकंड नंबर पे आता है। वहां पे NH3 किस नंबर पे आएगा? सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लिया ये। बताइए नेक्स्ट सवाल बताइए, नेक्स्ट क्या है? ओके नेक्स्ट आपके पास दे रखा है एक रिएक्शन दे रखा है 2HI gives H2 गैस प्लस I2 गैस, KP और KC